আমি তো দুর্ভাগাতি বৈষ্ণব না চিনি মোরে কৃপা করিবে না বৈষ্ণব আপনি। শ্রী গুরু চরণে মোরে ভক্তি করো দানা, যে चरण बले पाई तत्वेर संधान। एक मिनट थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि I pray to all you assembled Vaishnavas throughout the entire universe to please show your compassion by attracting me to the shade of the lotus feet of Sri Janava Devi, my eternal shelter and very pleasure potency of Sri Nityananda Prabhu. तो ऐसी जानवा देवी हमें अपने पास रखे। फिर आज हमने जो गाया, आई एम सर्टनली आमी तो दुर्भाग्य अति वैष्णव नाचिनी मोरे कृपा करी बेना वैष्णवा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, वास्तव में सच में मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शुद्ध वैष्णव कौन है। हाँ, ये बात सही है कि मैं शुद्ध वैष्णव की परिभाषा जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये शुद्ध वैष्णव है, कैसा है होता है वैष्णव, लेकिन फिर भी जो शुद्ध वैष्णव रहता है वो ऐसे ही सरलता से मिल जाता है, या ऐसा ही सरल एकदम व्यक्ति होता है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं वैल्यू कर पाते। कोई ऐसे बाबा जी रहते हैं कि जो बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, जो भई बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और 4 बार उनसे मीटिंग के लिए 1 बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टोकन भरना पड़ता है, फिर 4 बार ये भरना पड़ता है, तब जाकर के उनसे मिलते हैं। तो कोई बहुत अपने को भाग्यशाली मानते हैं। चलो ठीक है, उनको मिलने पर भाग्यशाली मानना चाहिए। पर अपनी वैष्णव की परिभाषा पढ़ो आप। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो उनके गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी हैं, उन्होंने तो दिया है वैष्णव की परिभाषा। तो हम वास्तव जो वैष्णव है उसको तो हम, वो क्योंकि भाई वो इतने सोफिस्टिकेटेड से नहीं रहता। जो हमारे मंदिरों में कोई झाड़ू लगाने वाले भक्त हैं, रेगुलर जो भक्त सेवा कर रहे हैं, 4 नियम का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, निष्कपट प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ उनके अंदर कोई नहीं है, अपना स्वार्थ छोड़ करके कह रहे हैं, अरे सारे शुद्ध भक्त हैं। तो कह रहे हैं कि जो वास्तव में शुद्ध भक्त है हम समझ ही नहीं पाए, और हमको हमेशा लगा रहता है कि कोई स्पेशल डिवोटी आएगा, स्पेशल डिवोटी जिनका ना अपॉइंटमेंट वगैरह ले करके एकदम बहुत, तब जाकर के अगर कोई मिला तब हम मानेंगे कि वो शुद्ध भक्त होगा। अगर कोई ऐसे ही वैष्णव मिल गया, हम एकदम से ऐसे ही मिल गया, तो हम कहेंगे "है, ये हाई क्वालिटी का नहीं। कोई हो जो एकदम लहरता झगड़ता तपड़ता हुआ एक कपड़ा पहन करके आए, झलक धलक एकदम लगे कि पूरी आग लग गई, ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये मानसिकता ही, हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमको वास्तविक वैष्णव कौन है हमको समझ ही नहीं आ रहा। आमी तो दुर्भागाती वैष्णव न चीनी मोरे कृपा करीबे ना वैष्णव आपनी। हम भाग रहे हैं, वो तो वहां जाएंगे, वहां जा करके ना प्रभु जी एक गुफा के अंदर एक वैष्णव मिले प्रभु जी,
वृंदावन में हम गए, ज़मीन के अंदर प्रभु जी एक मिले, वो बहुत स्पेशल। उन्होंने मुझे बताया कि तुमको हरिनाम में सारी शक्ति है, तुमको जप करना चाहिए, ध्यान दो। अरे तो यहाँ हमारे इस्कॉन में सब भक्त लोग यही तो बताते रहते हैं। जो भक्त हमें सिंपली मिल जा रहे हैं, हम उनकी वैल्यू ही नहीं करते। हम सोचते हैं कोई स्पेशल वैष्णव, कोई स्पेशल भक्त, हमको पता ही नहीं है कौन वैष्णव है। जिनका शॉर्ट वीडियो आ गया, हम सोचने लगते हैं। और पता नहीं क्यों सारे शॉर्ट वीडियो बना के मेकअप कर करके सब शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, उसी को हम मानने लगते कि सही होगा ये, यही शुद्ध वैष्णव होंगे, क्योंकि इनका तो शॉर्ट वीडियो आया। तो ये जो आजकल क्या चला, ये सब पॉडकास्ट, एक इनको माइक एक उनको माइक, दोनों लोग फुल मेकअप करके आपस में कर रहे हैं, और उसी में हम सोच रहे हैं कि ये शुद्ध वैष्णव। वो होंगे शुद्ध वैष्णव, लेकिन जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे घर में हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, ये भी तो कितने अच्छे हैं। उनका तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये तो कितने अच्छे हैं। ये भी तो सुबह से शाम तो जो भी समय मिलता है, ये भी तो भजन करते हैं। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम सही वैष्णव कौन है हम पहचान ही नहीं पाते। तो ये कह रहे हैं कि therefore I beg that if any real Vaishnava hear my prayer, then please be merciful to me। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे वास्तविक वैष्णव लोग, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जैसे ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के यहाँ वैसे ही पैदल चल के एक दिन आ गए, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, ऐसे ही आ गए, सन्यासी हैं, बस आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भगवान के जैसे सेवा की, और उसके बाद वो जब रेस्ट कर लिए, उसके बाद वहीं बैठे रहे चैतन्य महाप्रभु, और पूछते हैं कि आप कुछ हम आप तो बताइए। तो फिर वो अपनी ही एक पुस्तक से पढ़ के सुनाने लगते हैं, पढ़ के सुनाने लगते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत गूढ़ प्रवचन दे रहे हो, अपने कृष्ण लीला लिखा है वो ही सुना रहे। चैतन्य महाप्रभु पूरे भाव विभोर, जो नया नया कुछ बताते हैं वो तो है ही है, लेकिन जो रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो भी तो वैष्णव है जो बस आचार्यों का रिपीट कर रहे हैं। जो सिंपल, जो प्रभुपाद जी के नियम थे वो ही पालन किया उन्होंने। उनके गुरुदेव ने नियम बताया कि ये सफेद गृहस्थ हैं आप, तो सफेद धोती कुर्ता पहनिए और माथे पे तिलक लगाइए, कंठी माला पहनिए, बस यही आपका सिंपल ड्रेस होना चाहिए। वो ऐसे रहते हैं। उनको कहा गया भाई गाड़ी आपको चाहिए, तो एक सिंपल गाड़ी उन्होंने कोई छोटी गाड़ी ले ली है, या फिर जितनी आवश्यकता है, मान लो बड़ी की आवश्यकता है तो ले लीजिए, बस उतने से अपना कर रहे हैं, वो भी ज्यादा अ, अच्छे वैष्णव हैं। अब जब तक ये ना हो कि अ, ये जो है, ये यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, इनका समय नहीं मिल पाता है, टोकन लेके 3 घंटे 4 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है, तभी हमको पता चलेगा ये वैष्णव है। वो, अरे साथ में इतने सारे वैष्णव लोग हैं, हम्म, हमको तो पता ही नहीं है कि कौन वैष्णव। हम तो यही सोचते हैं जो ज्यादा टीका लगाया होगा, ज्यादा वो यही वाले वैष्णव होंगे। कई लोगों को तो ये भ्रम है कि दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा साधु, दाढ़ी छोटी ना ना, हाई क्वालिटी साधु नहीं ना। ना, साधु लोग मतलब दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। क्यों भाई दाढ़ी क्यों बनी चाहिए? तुम तो कृष्ण के सेवक हो। दाढ़ी और बदसूरत लगेगा, सड़ा, ये तो डेड स्टूल है। शास्त्रों में बाल बाल जो है डेड स्टूल है, कृष्ण की सेवा करेंगे उसमें गिरेगा, ये तो मल है, मल।
कलयुग के लक्षणों में एक लक्षण श्रीमद् भागवत जिसने पढ़ा होगा उसको पता है, लावण्यम केश धारणम। लोग केश धारण से अपने सौंदर्य को प्रकट करते हैं। जो लोग रखते हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, हो सकता है शुद्ध वैष्णव हैं वो सब लोग होंगे, लेकिन हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है वो ये कि बाल बड़े-बड़े नहीं रखें। जो गृहस्थ आश्रम में भी है वो भी छोटे बाल रख के ऐसे साइड में झाड़ते हैं। जो सन्यासी, ब्रह्मचारी या फिर फुल टाइम केवल कृष्ण की सेवा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा अमरिंदर प्रभु हेड शेव किए हुए, पता नहीं किसी कारण से किया होगा या हो सकता है। पर अगर फुल टाइम आप यही कर रहे हैं, कुछ किसी कंपनी के अंडर में कहीं नौकरी नहीं कर रहे, तो श्री वैष्णव का पर ऐसा ही है, सारे वैष्णव ऐसे ही थे। हेड शेव रखते थे, शिखा रखते थे, है कि नहीं? ऐसे रखना हमको भी। लेकिन अगर फुल टाइम नहीं है, आपकी दुकान है, बिज़नेस है, बहुत सारे काम है, लोगों को प्रेज़ेंटेबल होना है। लेकिन उसमें भी ये पता होना चाहिए कि वैष्णव हम सेवा के लिए ये कर रहे हैं। महादाढ़ी क्यों रख रहे हैं? सेवा के लिए अगर रखना है तो रख भी सकते हैं, आवश्यकता है। हमारे ऋषिकेश मंदिर में एक भक्त ब्रह्मचारी को अलाउ किया गया है, दाढ़ी रखने के लिए। क्योंकि वहाँ पर दान लेने के लिए जाते हैं, वो साधु उन्हीं को मानते हैं, जो कि दाढ़ी वाला हो। तो वो कोर्ट केस के लिए और इन सब के लिए दाढ़ी वाला व्यक्ति चाहिए। तो एक भक्त को वहाँ पे अलाउ किया गया। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम लोग को तो पता भी नहीं है कौन वैष्णव, शुद्ध वैष्णव कौन है। बस यही हम देख लेते हैं, कोई भक्त को हम देखते हैं, अरे ये तो ज़ोर-ज़ोर से नाच रहे हैं, अरे ये तो कैसे वैष्णव है भाई? वैष्णव का मतलब तो होता है बहुत उम, बड़ी गाड़ी में आएँ, बहुत सारी मालाएँ पहने और उनके पास 4, 5, 10 असिस्टेंट हों। जब वो चले तो पूरा एक 10-15 असिस्टेंट उनके साथ चलें और उनके लिए मिलने के लिए बहुत टाइम लेना पड़े। और हर जगह बस 6 मिनट 47 सेकंड 33 घड़ी का ही समय है आपके पास। इससे पहले आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, नहीं तो फिर वो चला जाए। या फिर कुछ ऐसा हो एकदम बहुत ही रास-लीला गुह्य कुछ मीटिंग होगी, वो एकदम गुह्य मीटिंग के लिए आपको बुलाया जाए। और वैसे अगर मान लो कोई वैष्णव ये कह रहे हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इसका जप कीजिए। तो हम कहते हैं, ना, ये तो लोकल वैष्णव, ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी का है वैष्णव। कि बस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता दिए, बताओ ऐसे कभी होता है? अरे कुछ कुछ गूढ़ एकदम गुह्य चीज़ बताओ। गूढ़ गूढ़ एकदम गुह्य, मतलब ऐसे नहीं कि अब ऐसे लेक्चर हो रहा है, बस ऐसे ही बात करके बस हो गया। अरे! ऐसा होना चाहिए ना कि 3 दिन लाइन में लगना पड़े, 4 दिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, तब जाके पता चलेगा कि हाँ, किसी शुद्ध वैष्णव से मिल के आए। और ऐसे ही तो लोकल वैष्णव है। ये तो गलत मेंटालिटी। शास्त्रों से ना चेक करोगे। जब चैतन्य महाप्रभु हरि नाम लेकर के ज़ोर-ज़ोर से नृत्य करने लगे, हरे कृष्णा, और बोल रहे हैं, "किबा मंत्र दिलो गोसाई किबा तार बल, जपीते हामी होइलो पागल।" ये कैसा मंत्र दे दिया? तो ईश्वरपुरी कहते हैं, "हाँ, सही हुआ, सही हुआ। ये जो तुम पागल हो रहे हो, ये सही रिज़ल्ट है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का, ये सही रिज़ल्ट है।" बहुत बढ़िया। हम लोग तो चीन पहचान ही नहीं पा रहे कौन वैष्णव, कोई अलग ही वैष्णव। वो हम सोच लेते हैं कि अच्छा ये ओह! बड़ी पोस्ट पे हैं ये वैष्णव। ओह! तो ये शुद्ध वैष्णव हैं। काम के भी हैं, ये भी है। थोड़ा कुछ काम फँसा हो तो करा लेंगे, कहीं रूम नहीं मिल रहा होगा वृंदावन में, तो ये रूम बुक करा, इनसे जान-पहचान रखो। महाराज के असिस्टेंट है क्या? एकदम रेपो बना के रखो, महाराज के असिस्टेंट हैं। और ये जो वैष्णव मेरे घर में मेरी पत्नी, ये लोकल थर्ड क्लास वैष्णव, ये बेकार है। ये जो हमारे साथ भक्त लोग रहते, ये सब वो ये इतने वैल्यूएबल वैष्णव नहीं।
एक बार अभी हम गए थे उज्जैन, तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो है, ऐसा कुछ विधान होता है कि जो है जो सभी जो वैष्णव जो लोग टेम्पल प्रेज़ेंट्स हैं या कोई बहुत प्रमुख भक्त है, उन्हीं का नाम लिया जाता है स्वागत में। मैंने देखा भक्ति प्रेम महाराज ने सारे, सारे वैष्णवों को बोला कि सब जो भी आए हैं, सबका नाम लो। टाइम लगा, मतलब आधा घंटा टाइम लगा, लेकिन सबका नाम लिया, स्वागत करते। नॉर्मल ब्रह्मचारी हैं, नॉर्मल, लेकिन सबका स्वागत इनका भी। वी वेलकम हिज ग्रेस मधुस्मिता प्रभु फ्रॉम लखनऊ। मधुस्मिता प्रभु भी सोच रहे कि अरे मैं तो कोई स्पेशल हूँ नहीं, मेरा क्यों स्वागत? Those devotees who are chanting the names of my Lord are so special. Why not they are special? They are to be specially treated. Hmm. श्री गुरु चरण मोरिये, इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं तो जो वास्तविक वैष्णव है उसको वैल्यू नहीं करता हूँ। वो लोग जबरदस्ती मुझे फ़ोन करते, आप भक्ति में ठीक हैं और कुछ, वो बेचारे वो खुद ही फ़ोन करते हैं। और जो जो हम सोचते हैं कि दूर होगा कोई वैष्णव, लंदन में कहीं पर एक खोपचे में बैठ करके, वहाँ पर 7 दिन लगता है जब मीटिंग करने जाते हैं, 3 दिन की अपॉइंटमेंट टोकन के बाद एक बार मिले, तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा और हम चले आए, बस चलो, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब वो यहाँ पे आके मुझसे पूछ रहे हैं, "प्रभु जी, ये बोला इन्होंने हरे कृष्णा, इसका क्या मैं समझा? ह मतलब होता है और रे मतलब होता है और क्रे और कृष्णा, तब समझ लीजिए क्या हो, कुछ भी नहीं होगा।" अरे भई उन्होंने बोला हरे कृष्णा ठीक है, बस इतना ही हो गया, जाओ। वो क्यों टाइम देंगे आपको? भई उनको और शॉर्ट वीडियोज़ बनानी है, बड़ी-बड़ी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, भैया उनको बड़े-बड़े काम हैं, जिसके लिए उनको अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम। तो वो वैष्णव हैं, वो ऐसा नहीं कि वो वैष्णव नहीं है। लेकिन ये जो हम जो वास्तविक वैष्णव हैं, हम हमारे पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि हमारे मंदिर में जो माताजी हों, हर दिन आकर के बर्तन धोती हों, वही शुद्ध वैष्णव हो सकता हो। एक बार एक क्रिश्चियन मिशनरी वो था, आश्रम था, तो उसमें वो देख रहे थे कोई सेवा नहीं कर रहा था और बहुत ऐसे ही गड़बड़-सा पड़ा हुआ था और लोग एक-दूसरे में बहुत दोष देखते थे, बहुत फ़ॉल्ट फाइंडिंग करते थे। कोई तो एक दिन वहाँ के जो रबाई थे वो आए, रबाई बोलते हैं वहाँ के लीडर, वो आए बोले कि अ अ, बहुत दिन तक उनको संग-वंग दिया, उसके बाद फिर कहा कि मैं जाते-जाते एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से आप लोगों में से कोई एक मसीहा है। मसीहा मतलब भगवान ये का साक्षात दूत ही है वो। अब सारे लोग जब वो तो चले गए, लेकिन सारे सोचने लगे लगता है यही मसीहा तो नहीं है। वो जो बर्तन धोता है वो ही तो मसीहा नहीं हो सकता है। और सारे एक-दूसरे को बहुत वैल्यू करने लगे और आश्रम का लेवल बहुत ऊपर उठ गया, सारी सेवाएँ भी होने लगी। नॉर्मल हम यही सोचते हैं कि कोई बहुत गुरुदेव, कई लोगों को ना ये चीज़ का बहुत चस्का रहता है। जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। बस गुरुदेव, वो तो करने में उनको बहुत फ़ोटो-वोटो खिंचवाएँगे, तुरंत गुरुदेव का चश्मा लगाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, वो तो ठीक है। अरे गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं ये वैष्णव लोग जो हमारे साथ वैष्णव लोग हैं, ये गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं वास्तविक। तो इनको सबको हम छोड़ देते हैं, बेकार, ये ठीक नहीं। तो इसलिए वैष्णव को पहचानना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव करना चाहिए, वो अच्छी बात है, गुरुदेव करना चाहिए। पर वैष्णव के संग में सेवा करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मेरे गुरु महाराज मुझे एक बार पुणे आए थे, उसके बाद फिर हम लोग सब लोग वल्लभ चैतन्य प्रभु, जुगल किशोर प्रभु, हम लोग सारे ब्रह्मचारी लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जुहू में भी महाराज से मिलने जाएँगे। तो महाराज बोलते हैं
तुम लोग क्या चले आते हो? मैं तो खुद ही आता हूँ पूना। सेवा करो वहाँ जा कर के। मतलब कहने का मतलब ये है कि भई सर्विस टू कृष्णा इज़ इम्पोर्टेंट। ये जीवन में ज़्यादा गुरुदेव, गुरुदेव कर रहे हैं, नहीं ज़्यादा उससे नहीं होता है। गुरुदेव मतलब भई जो सेवा है प्रभुपाद की वो सेवा करना चाहते हो उसको ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि गुरुदेव, गुरुदेव बस करे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं आप। Simply the strength of those feet I can find a clue of the real transcendental truth। तो हमारे गुरुदेव से जो प्रेम होता है, उसका लक्षण क्या है? उनके जो चरण हैं, उनके जो आदेश हैं, उसका पालन करना है। उनका क्या आदेश है? भक्तों का सेवा करना, भगवान का सेवा करना। प्रभुपाद हमारा आंदोलन है इस्कॉन। इस्कॉन इज़ आवर मूवमेंट है। ये है वास्तविक। नहीं वालो गुरुदेव गुरु करने में तो बहुत तेज है। और प्रभुपाद की सेवा के लिए कुछ चाहिए? नहीं, नहीं वो तो बस गुरुदेव करने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम तेज हैं। अच्छा वहाँ फ़ंक्शन हो रहा है प्रभु जी, हाँ, मेरे को जाना, ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे वैसे बर्तन धोने का नहीं, नहीं वो तो नहीं। उसमें क्या है ना प्रभु जी, थोड़ा ट्रिप भी हो जाता है एक, फैमिली ट्रिप हो जाती है, बढ़िया अच्छा रहता है, थोड़ा आउटिंग हो जाती है। ये मेन आउटिंग का है, बार-बार आउटिंग करना चाहते हैं, वो है मेन। ठीक है, इसको आचार्य मातु जी बोल रहे हैं हाउ टू किल आवर ईगो, प्राइड एंड टॉक्सिक थॉट्स। तो अभी दंभम महदुपास, महान वैष्णवों के बारे में सुनने से, महान वैष्णव से सुनने से और उनकी सेवा करने से, ये सबसे हमारा ईगो धीरे-धीरे कम होता है। महान वैष्णव का मतलब यही है कि जो हमारे जो शास्त्रों में जो वर्णन है कि ये जो वैष्णव है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए। और हमारे लिए तो यही सब वैष्णव जो आस-पास हैं हमारे, बहुत सारे वैष्णव हैं जो कि शुद्ध हैं। इनकी सेवा करने से सब हमारा ईगो धीरे-धीरे कम होता है। सबसे जो तरीका है हमारे लिए वो ये है, अभी महाराज बता रहे, प्रभु जी बता रहे थे, राधे श्याम प्रभु आए हुए थे। वो ये कह रहे थे कि जो भी अनर्थ हमारे अंदर है, उसको दूर करने का 3 तरीका। सबसे पहला, उसके बारे में श्रवण कीजिए। कुछ 30-40 लेक्चर्स निकालिए या कुछ निकालिए, उसको सुनिए। उसके बाद उसको सुन करके उसको लिखिए कहीं, वॉल में लगा दीजिए, लैपटॉप में लगा दीजिए कि ये प्रिंसिपल मुझे अप्लाई करना है। जो भी सूत्र आपने निकाले, ये चीज़ें। जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम किसी का खराब है, तो हनुमत पृषक महाराज का कोट है, गेट अप अर्ली, गेट योर राउंड्स डन। और होली नेम इज़ द पर्सनल मीटिंग विद कृष्णा। ये सारी चीज़ें अपना लगा लिया, तो मन में ये बैठेगा और धीरे-धीरे फिर अप्लाई करेंगे। और मोह जो है, अनविक्षिक या शोक मोह, जो टॉक्सिक थॉट्स हैं, कैसे होता है? कृष्ण का स्मरण बढ़ाने के लिए श्रवण ज़्यादा करने से, और इफ आई एम नॉट ए डिवोटी, तब कैसे करेंगे? तब तो नहीं है तो देह से जो भी आसक्ति रखेगा उसको तो फॉल्स ईगो होगा ही होगा। तो देह से आसक्ति रखेगा तो कुछ ईगो आएगा ही आएगा। हाँ, ये बात सही है कि मायावाद वगैरह में वो ऐसे करते हैं कि स्मर नित्य अनित्यता, है ना? ऐसे लोगों को जो है, जो भक्त तो नहीं है लेकिन इस संसार की अनित्यता के ऊपर को थोड़ा अगर मेडिटेट करेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है उनके अंदर ये
या ईगो कम होने लगे धीरे-धीरे। और अन्वेषण ये भी कर सकते हैं, अगर अन्वेषण करें तो ईगो से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। मैंने तो यही देखा है, गुस्सा में पलट करके जवाब देने से आराम ज़्यादा अच्छा है कि विनम्रता से हार स्वीकार कर के काम निकाल ले, क्योंकि बाकी और भी काम है जो वो व्यक्ति कर सकता है, दुश्मनी लेने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लॉजिकली अगर देखा जाए तो भी ईगो नहीं रहने से फ़ायदा ही होता है। प्राइड होने से कॉम्पिटिशन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। मान लीजिए हम भक्त नहीं भी हैं तो भी। कोई भक्त ये आपने कोई प्रोग्राम किया, उसमें 200 भक्त आए, किसी ने वो प्रोग्राम किया उसमें 50 भक्त आए। तो आपने उनको बताते समय बता दिया कि मेरे यहाँ तो 300 आए। तो जैसे ही आपने ये अपना देहात्म बुद्धि वाला उत्तर दिया, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी, कॉम्पिटिशन ये सब क्रिएट होगा, ना कि वो और हेल्पफुल हो। इसलिए प्राइड से अपना लॉजिक से देखा जाए, मतलब भक्त के उस पे नहीं, अपना घाटा हो जाता है। दूसरी चीज़, प्राइड आप बोल तो दो लेकिन थोड़ी देर बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, मेंटेन हो नहीं पाता। जैसे किसी को हो सकता है कि अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हो, लेकिन कितना भी घमंड हो लेकिन किसी दिन बिना मेकअप के अगर किसी ने देख लिया, तो फिर बेचारा वॉमिटिंग कर देगा। क्योंकि सच बात है कि आजकल कोई भी सुंदर है नहीं, सबके यहाँ पे डार्क सर्किल पड़े हुए हैं। जितनी भी हीरोइन है, अगर आप उनको रियलिटी में देख लेंगे तो एकदम नॉर्मल लगते हैं। उससे ज़्यादा सुंदर तो हमारे यहाँ भक्त लोग हैं, बहुत सारे। तो एकदम नॉर्मल लगते हैं, एकदम जैसे आँखों के किनारे ऐसे डार्क सर्कल, वो मेकअप, फाउंडेशन वगैरह लगा करके सब ठीक किया होता है। और वो भी उसमें भी बचाते रहते हैं, अगर हल्का-सा यहाँ पे ऐसे ज़ोर से लग जाए, तो यहाँ काला दिख जाएगा। तो लॉजिक से देखें, सच्चाई अगर संसार की देखें, दोनों ये चीज़ें हैं। कोई ऐसे व्यक्ति को ये बताया जा सकता है। ईगो, आप फ़ॉल्स ईगो बहुत है किसी के अंदर तो सारा ईगो तो वहीं खत्म हो जाता है। सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है, मरते हैं तो खत्म हो जाता है सारा दुश्मनी, कहाँ कुछ रह जाता है। प्राइड भी, जो भी हमारे अंदर प्राइड है, वो सभी मृत्यु के समय खत्म हो जाता है। फिर उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है अपने सर पे। अगर विनम्रता से रहेंगे तो अपने को प्रेशर भी नहीं रहेगा, लॉजिक से देखा जाएगा। टॉक्सिक थॉट्स भी जो किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं, वो अपना अगर उसको एनालाइज़ करें कि उसको करने से फ़ायदा तो होता नहीं है। मतलब किसी के व्यक्ति प्रति हम कुछ रखते हैं तो उतना प्रॉफ़िट नहीं होता है। अपना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और ये करेंगे, वो करेंगे और उस तरह का काम करने से भी फ़ायदा नहीं होता। छोटी-सी ज़िंदगी है, ज़्यादा समय है भी नहीं, इसमें कितना टॉक्सिक थॉट रखें, दुश्मनी कितनी रखें। लोगों को मदद करके, जो लोग हमारे साथ नहीं आए, हमें सहयोग नहीं किया, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो वैसे भी वो गोलोक के राक्षस हैं। वो लोग, कुछ लोग हेल्प कर दिए, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है ना? तो किसी के प्रति टॉक्सिक थॉट्स नहीं रखने के लिए हमको कर्म का सिद्धांत अगर वो समझ पाएँ, वैसे तो लेमैन अगर है तो डिवोटी नहीं है तो कर्म का सिद्धांत समझें अगर, तो वो भी ठीक है। क्योंकि कई लोग अंधे पैदा हो रहे हैं, कुछ किया भी नहीं है तो भी। तो बुरा किसी के बारे में सोचने से हमको घाटा होता है। कुछ दिन अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, या ये ऐसे ही है जैसे कि खेत है, बहुत अच्छा खेत है, उसमें अगर आप खाद वगैरह डालते हैं, अपना हृदय को मान के चलो कि एक खेत है ना, उसमें अगर खाद वगैरह डालते हैं, अच्छी चीज़ें डालते हैं तो और उगेगा। लेकिन उसमें अगर आग डालते, कोयला जलता हुआ डालते, तो क्या होगा? वो और जलेगा, खराब होगा फसल। तो हृदय और खराब होगा। इसीलिए टॉक्सिक थॉट्स डालने पर अपना ही घाटा होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने पर हमारा जो आनंद है, आनंद के फल हैं, सब जल जाते हैं। हाँ, वो सही होगा, सही है कि वो गलत किया और उसके साथ गलत होना चाहिए।
लेकिन जब हम ये नेगेटिव चीज़ें एक कोयले जलते कोयले के जैसे हमारे खेत को जलाती रहती है। जलाने की वज़ह से वो जगह जो है, उतनी जगह फिर कम तो आनंद के फल वहाँ पे उगने में समय लगता है। वो अगर मान लो भक्ति को नहीं फ़ॉलो करते, कृष्ण को नहीं फ़ॉलो करते तो गांधी जी को फ़ॉलो करें। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। है ना? आचार्य माता जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं और? एनी अदर क्वेश्चन्स? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। जो भक्त कभी-कभी आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, जैसे शिवांगी माता जी और कभी जॉइन करते हैं, फिर कभी नहीं भी जॉइन कर पाते हैं। उनको रेगुलर आना चाहिए, श्रवण करने से ऐसा नहीं है, क्लास तो होती ही है। और एक हमारा जो ये छोटा समय रहता है, रेगुलर अगर हम इसको करते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मैंने इसको देखा था, मैंने इसको करके देखा है एवरीडे 40 मिनट्स सुनता था और ये मेरे बहुत बहुत असर करता है। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।